हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 71 इस पूरे सीरीज का और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये पार्ट 8 है। इसके बाद दो पार्ट्स और आएंगे, पार्ट 9 और पार्ट 10, और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो 19 तारीख को ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। उसके बाद जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो सारे पीडीएफ को एक साथ कंबाइन करके इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जैसा कि हीट चैप्टर में किया गया था। क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो। तो 4 ओम का एक प्रतिरोधक 12 वोल्ट के बैटरी से संयोजित है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? कुछ इस प्रकार से आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है और 4 ओम का ये रजिस्टर है, कनेक्टेड है इस 12 वोल्ट की बैटरी से। तो ये जो रजिस्टर है, इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है? इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, ये पूछा गया है। तो देखो, एक बैटरी के साथ मात्र एक रजिस्टर कनेक्टेड है, तो जो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर है वही विभवांतर जो है हो जाएगा ये जो प्रतिरोधक है इसके सिरों के बीच विभवांतर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 12 वोल्ट। मान लीजिए इसके श्रेणी में एक और रजिस्टर लगा होता, तब ये जो 12 वोल्ट है ये बढ़ जाता। 6 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोधकों को पार्श्व में 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर होगा। इस बार देखो, 12 वोल्ट की बैटरी तो है, लेकिन रजिस्टर यहाँ पर एक नहीं है, दो है। एक है 6 ओम वाला रजिस्टर और दूसरा है 3 ओम वाला रजिस्टर। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो ऊपर वाला है इसको आप भूल जाओ, मान लो कि ये है ही नहीं। ठीक है, मान लो कि ये है ही नहीं, ये नहीं है, इसको ढक दो, आप हाथ से ढक दो। तो कुछ ऐसा केस मिलेगा आपको, ये वाला केस मिलेगा कि 12 वोल्ट की बैटरी है और इसके साथ मात्र एक रजिस्टर कनेक्टेड है। तब जो रजिस्टर है इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है? 12 वोल्ट है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर सोच लो कि ऊपर वाले को मैंने ढक दिया है 6 ओम वाले को, तो 12 वोल्ट के साथ एक रजिस्टर कनेक्टेड है, वो है 3 ओम वाला। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर जो है 12 वोल्ट ही हो जाएगा। और इसके श्रेणी में अगर लगा होता कोई दूसरा रजिस्टर, तब ये 12 वोल्ट जो है डिवाइड हो जाता, बढ़ जाता। लेकिन यहां पर श्रेणी में नहीं लगा हुआ है, इसके समानांतर में एक दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है। तो क्या होगा? इनके बीच 12 वोल्ट और इनके समानांतर हमने लगा दिया 6 वोल्ट, तो इनके बीच, इनके सिरों के बीच भी विभवांतर 12 वोल्ट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे मान लो ये 2 पॉइंट्स है और मैंने ये आपसे कह दिया कि ये 12 वोल्ट, दोनों पॉइंट के बीच जो विभवांतर है वो 12 वोल्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, इनके बीच में जितना चाहे उतना रजिस्टर लगा सकते हो, सबके लिए जो विभवांतर होगा 12 वोल्ट ही होगा। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ये 12 वोल्ट है, इन दोनों सिराओं के बीच 12 वोल्ट है। हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं इन दोनों सिराओं के बीच 12 वोल्ट है, हम यहाँ भी बोल सकते हैं इन दोनों सिराओं के बीच में 12 वोल्ट है। और क्योंकि हमने यहाँ पर देखो 6 ओम वाले को हमने श्रेणी क्रम में नहीं लगाया है, हमने समानांतर में लगाया हुआ है, और इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच हमने लगाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि 2 पॉइंट्स के बीच अगर 12 वोल्ट विभवांतर है, तो इनके बीच में आप इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जितने भी रजिस्टर जोड़ दो, सबके लिए उनके सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट ही होगा। वैसे ही यहाँ पर ये पॉइंट अगर x है, ये y है, तो x y के बीच विभवांतर 12 वोल्ट है, इनके बीच में 3 ओम है और इन्हीं के बीच में 6 ओम है। तो दोनों के लिए, 3 ओम वाले के लिए भी 12 वोल्ट विभवांतर और 6 ओम वाले के लिए भी 12 वोल्ट विभवांतर। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर छूट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहिए था 3 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट, और यहाँ पर लिखना था 6 ओम के सिरों के बीच, 6 ओम वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड कर देना, अब यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, मैंने चेक नहीं किया। यहाँ पर आप लिखेंगे बी वाले में 6 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट, यहाँ पर लिखेंगे 3 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट। तब जाकर के ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है समानांतर क्रम में है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो कुल धारा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V/R इक्विवेलेंट। V हमारे पास 12 है, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2 प्रतिरोधक हैं और समानांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो इसके लिए हम कैसे निकालते हैं इसका समतुल्य? 6 गुने में 3 बट्टे में 6 + 3, तो 6 × 3 = 18 और 6 + 3 = 9, 2 ओम हो जाएगा इफेक्टिव। तो 12 बट्टे में 2, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर जो है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ। ये 12 वोल्ट, ये मैंने कहा कि 6 ओम है, ये मैंने कहा कि 3 ओम है, और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि 6 एम्पियर यहाँ से भी तो धारा निकल
रही है। 6 एम्पियर यहाँ से विद्युत धारा निकल रही है। अब देखो, क्योंकि ये दोनों समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में अगर लगे होते हैं तो दोनों से 6 एम्पियर ही करंट जाता। लेकिन यहाँ पर देखो 6 एम्पियर यहाँ पर आने के बाद ये 2 हिस्सों में बट जाएगा। ये जो करंट है 2 हिस्सों में बट जाएगा, क्योंकि ये दोनों समानांतर में है। तो कुछ करंट जो है ऊपर वाले रजिस्टर में और कुछ करंट नीचे वाले रजिस्टर में चला जाएगा। फिर यहाँ पर आने के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो यहाँ पर वापस से 6 एम्पियर। लेकिन इस वाले में, इस ऊपर वाले में करंट कुछ और जाएगा, इस वाले में 6 ओम वाले में कुछ और जाएगा, 3 ओम वाले में कुछ और जाएगा। और आप यहाँ पर पता भी कर सकते हो, देखो 6 ओम है, नीचे 3 ओम है, यानी ऊपर वाला प्रतिरोधक जो है, ऊपर वाले प्रतिरोधक का प्रतिरोध डबल है नीचे वाले का। तो ये बात आप जानते हो कि अगर प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो करंट उसमें कम जाता है, तो करंट उसमें कम जाता है। ऊपर वाले का रेजिस्टेंस 6 ओम है, नीचे वाले का 3 ओम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जितना करंट जाएगा उसका डबल जो है नीचे जाएगा, उसका डबल जो है नीचे जाएगा। तो हम यहाँ पर आराम से बोल सकते हो कि अगर हम 2 एम्पियर ऊपर भेजते हैं तो नीचे 4 एम्पियर होगा। और ये आप निकाल भी सकते हो। हम लोगों ने ये जाना कि यहाँ पर 12 वोल्ट है, इसके लिए भी 12 वोल्ट है, इसके लिए भी 12 वोल्ट है। तो यहाँ पर I बराबर V/R से हम लोग करंट निकाल लेते हैं ऊपर वाले में। ऊपर वाले के लिए विभवांतर 12 है और प्रतिरोध 6 है, तो 2 एम्पियर। ऊपर वाले में गया 2 एम्पियर, तो 6 में से 2 ऊपर गया तो नीचे कितना आया, 4 एम्पियर। देख लो, जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा है उसमें करंट कम गया, जिसमें कम है उसमें ज़्यादा गया। नीचे वाले के तुलना में ऊपर वाला प्रतिरोध डबल है, तो नीचे वाले के तुलना में करंट भी ऊपर में आधा हो गया। तो ये सारी बातें जो है आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। और मैंने आपसे कहा यहाँ पर आप लिखेंगे 6 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट है, 3 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट है। ये आपको यहाँ पर एडिट करके लिखना है। आंसर हमारा यहाँ पर डी है। 6 ओम, 3 ओम और 9 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में 24 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, तो निम्न में से गलत विकल्प चुने। अब इस बार क्या हुआ, 3 रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स हैं, बैटरी यहाँ पर 24 वोल्ट की है, तो ये इनके दोनों सिरों के बीच 24 वोल्ट विभवांतर है। ये जो सिरा है ना यहाँ पर, ये जो सिरा मैं बोल रहा हूँ, इसी को बैठाकर आप यहाँ पर कर दो। बीच में तो कुछ है नहीं, तार है केवल, तो चाहे आप ये सिरा मान लो चाहे ये सिरा मान लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। अब सोचो, ये ऊपर वाला जो रजिस्टर है और नीचे वाला रजिस्टर है, इन दोनों का आप हाथ से ढक दो। हाथ से जब आप ढक दोगे इन दोनों को, तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ये केस मिलेगा जैसा कि एक रजिस्टर वाला होता है। तब आप क्या बोलते हैं कि एक रजिस्टर है और ये 24 वोल्ट की जो बैटरी है, सारा विभवांतर ये इसके सिरों के बीच में चला जाएगा। तो मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, जिसके बीच में ये बीच वाला रजिस्टर लगा हुआ है। ऊपर वाले नीचे वाले को आप भूल जाओ, ढक दो उसको हाथ से, तो इनके सिरों के बीच में विभवांतर कितना होता, 24 वोल्ट होता। अब देखो, इसी 24 वोल्ट के दोनों सिरों के साथ जो है एक दूसरा रजिस्टर कनेक्ट कर दिया गया पार्श्व में, श्रेणी में नहीं, पार्श्व में। इन्हीं 2 पॉइंट के बीच, मान लो ये x है ये y है, इन्हीं x y के बीच जो है एक दूसरा रजिस्टर आकर के कनेक्ट कर दिया, तो इसके लिए भी विभवांतर 24 वोल्ट ही हो जाएगा, इसके लिए विभवांतर भी 24 वोल्ट ही हो जाएगा, क्योंकि इनके सिरे भी कनेक्टेड है x और y के बीच ही। अगर श्रेणी में होते हैं सारे तो बढ़ जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया हुआ है पिछले वाले सेट में। और विभवांतर कितना है यहाँ पर, 6 ओम है, इसका मान लो 3 ओम है, इसका मान लो, मानना नहीं है बल्कि सवाल में दिया हुआ है 9 ओम है। अब देखो, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा 14.67 एम्पियर है, तो I बराबर V/R इक्विवेलेंट से आप क्या करेंगे कि परिपथ में कुल धारा निकालेंगे। V हमारे पास 24 है और R इक्विवेलेंट आपको निकालना है। यहाँ पर 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, तो 1/6, 1/3 प्लस 1/9 हो जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 बट्टे में R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 6 18, 3 6 18, 9 दूनी 18। तो यहाँ से हमारे पास R इक्विवेलेंट आएगा 18 बट्टे में 3 और 6 9, 9 और 2 11, 18 बट्टे में 11। अब इस I का मान जो है आप यहाँ पर डालेंगे, इस I का मान जो है आप यहाँ पर डालेंगे, तो ये हो जाएगा 24 गुने में 11 बट्टे में 18। तो लगभग मान कर चलो ना 14 एम्पियर मान निकल करके आएगा। यहाँ पर 14.67 एम्पियर है, तो 14 एम्पियर मान कर चलो। इसके मान से मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग करंट यहाँ पर निकाल रहे हैं।
तो पूरे परिपथ में धारा जो है लगभग 14 एम्पियर बह रही है, यानी यहाँ से 14 एम्पियर करंट जो है निकलती है, 14 एम्पियर। फिर यहाँ पर 3 हिस्सों में करंट जो है बट जाएगा, 3 हिस्सों में करंट यहाँ बट जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। किसमें कितना जाएगा ये डिसाइड होता है किससे? रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से। फिर यहाँ पर आने के बाद ये सारे जो है कंबाइन हो जाएंगे करंट, यहाँ से 14 एम्पियर, 14 एम्पियर, 14 एम्पियर। इस प्रकार से जो है करंट इसमें फ्लो होने वाला है। तो देखो परिपथ में कुल प्रवाहित धारा ये है, ठीक है। सभी प्रतिरोधकों के सिराओं के बीच विभवांतर 24 वोल्ट है, बिल्कुल सही है। सभी प्रतिरोधकों से समान धारा प्रवाहित होगी, ये गलत हो जाएगा। देखो सारे से समान कैसे चली जाएगी धारा? हाँ, सारे का रेजिस्टेंस तो अलग अलग है। मैंने आपसे कहा 3 हिस्सों में जब ये करंट जो है डिवाइड करेगा तो किसमें कितना जाएगा ये डिसाइड होगा किससे? इस रेजिस्टेंस से। देखो विभवांतर तो सबके अक्रॉस सेम ही है 24 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस जो है डिसाइड करेगा कि इसमें करंट कितना जाएगा। यहाँ 6 ओम है, यहाँ 3 ओम है और यहाँ 9 ओम है। सबसे ज़्यादा करंट जो है जाएगा किससे? इस 3 ओम वाले से, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है सबसे कम है। जितना इससे जाएगा उसका डबल करंट जाएगा इस 6 ओम वाले से, और जितना इस 3 ओम वाले से जाएगा उसका ट्रिपल करंट जाएगा इस 9 ओम वाले से। सॉरी, जितना इससे जाएगा ना उसका 1/3 करंट जाएगा 9 ओम वाले से, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है 3 गुना है 3 वाले से। और यहाँ पर जितना करंट 3 ओम वाले में जाएगा उसका आधा जाएगा इस 6 ओम वाले से, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है 3 ओम वाले का ठीक डबल है। आप चाहो तो निकाल करके चेक भी कर सकते हैं। 6 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोधक पार्श्व में 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। 3 ओम वाले प्रतिरोधक से कितनी धारा प्रवाहित होगी? देखो ये 12 वोल्ट है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है। बोला है 3 ओम वाले से बताओ कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब आपको ये समझ में आ चुका है कि भाई 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर है, तो विभवांतर जो है इनके दोनों सिराओं के बीच भी 12 वोल्ट और इसके पैरेलल में ये लगा हुआ है, तो इनके सिराओं के बीच में भी 12 वोल्ट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 12 वोल्ट लिख सकते हो, यहाँ पर भी 12 वोल्ट लिख सकते हो। अब जब आपको यहाँ पर आर पता है, वी पता है, तो क्या आप आई नहीं निकाल लोगे? वी बटे में आर से, वी हमारे पास 12 है, आर हमारे पास 3 है, 3 चौके में 12, तो 4 एम्पियर। ठीक, यहाँ पर भी निकाल लो। आई हमारे पास कितना हो जाएगा? वी बटे में आर, तो वी हमारे पास 12 है, आर हमारे पास 6 है, तो 6 दूनी में 12, 2 एम्पियर। मतलब 2 एम्पियर धारा जो है इसमें बह रही है और 4 एम्पियर धारा जो है इसमें बह रही है। ये होना भी था। देखो 2 एम्पियर यहाँ है तो यहाँ डबल है 4 एम्पियर। कारण क्या है? यहाँ प्रतिरोध 6 है तो इसका ठीक आधा प्रतिरोध यहाँ पर है 3 एम्पियर। ये सब भी ध्यान में रखो ताकि समझ में आए कि कैसे खेला यहाँ पर हो रहा है। अब देखो ये तो हमें मालूम चल गया कि 3 ओम वाले से जो है धारा 2 एम्पियर, माफ करिएगा 4 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। यानी इस पूरे सर्किट में धारा कितनी बह रही है? देखो यहाँ से जो धारा चली होगी वही जाकर के डिवाइड हुई ना यहाँ पर। मतलब पूरे सर्किट में जो धारा बह रही है वो है 6 एम्पियर की। पूरे सर्किट में धारा कितनी बह रही है? 6 एम्पियर की धारा बह रही है। पूरे सर्किट में धारा कितनी बह रही है? 6 एम्पियर की बह रही है। तो पूरे सर्किट में अगर पूछा जाता तो हम 6 एम्पियर कर देते, लेकिन पूरे सर्किट में अगर पूछा जाएगा तो हम अलग अलग करंट क्यों निकालने जाएंगे? पूरे सर्किट में जब भी पूछा जाएगा तो हम लोग V बाई आर इक्विवेलेंट यहाँ पर पुट कर देंगे। V का मान देखो 12 है, R इक्विवेलेंट इन दोनों का 2 आएगा, तो 6 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। ये पूरे सर्किट के लिए है 6 एम्पियर। तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपको देखना है, और पूरे सर्किट में जो बैटरी है उसके लिए जो विभवांतर है वो देखना है। लेकिन अगर किसी एक प्रतिरोधक से पूछ दें तो आप उस प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर देखेंगे और उसका रेजिस्टेंस देखेंगे। 6 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोधक पार्श्व में 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। दोनों प्रतिरोधकों से प्रवाहित धाराओं का अनुपात है। ठीक है, ये 12 वोल्ट बोल दिया गया है और ये 6 ओम कह दिया गया है, ये 3 ओम कह दिया गया है। बोला है इसमें जो धारा प्रवाहित होगी और इसमें जो धारा प्रवाहित होगी इसका अनुपात बताओ। तो हम लोगों ने जस्ट देखा, यहाँ विभवांतर 12 वोल्ट मिलेगा इसको, यहाँ विभवांतर 12 वोल्ट मिलेगा। यहाँ जो करंट है ये 4 एम्पियर जाएगा, यहाँ जो करंट है ये 2 एम्पियर जाएगा। पूरे सर्किट में 6 एम्पियर है। इन दोनों का रेशियो निकालो तो 2:4 यानी कि 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोधक पार्श्वों में 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। दोनों प्रतिरोधकों के सिराओं के बीच विभवांतर का अनुपात है। विभवांतर का अनुपात पूछा है, बहुत ही आसान है। देखते हैं आंसर खट से आपको कर देना चाहिए। ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, इसको मिलेगा 12 वोल्ट, इसके समानांतर में ये है तो इसको भी मिलेगा 12 वोल्ट। तो विभवांतर का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1। 5 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोधक पार्श्वों में किसी बैटरी से संयोजित है।
दोनों प्रतिरोधकों से क्रमशः 4 एम्पियर और 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ में कुल धारा 6 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये बोल रखा है कि 5 ओम है, ये बोल रखा है कि 10 ओम है, और ये है कितना, अच्छा ये नहीं मालूम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे ये कह दिया गया है कि इस वाले में जो धारा है ये जा रही है 4 एम्पियर, इस वाले में जो धारा है ये जा रही है 2 एम्पियर, तो परिपथ में कुल 6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। बिल्कुल सही है, जो धारा यहाँ से निकली होगी वो धारा यहाँ से चलते 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 यहाँ पर जाकर के डिवाइड हो गई होगी, फिर यहाँ आकर के कंबाइन हो जाएगी। तो 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 6 एम्पियर, पूरे सर्किट में जो करंट है वो 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये सही है। बोला है बैटरी का ईएमएफ 20 वोल्ट है, बैटरी का ईएमएफ जो है 20 वोल्ट है, ये बोल रखा है। तो आपके पास यहाँ पर 2 चॉइस है निकालने का। एक तो क्या करो, आप पूरे सर्किट के लिए निकाल सकते हो, I = V बटे में R इक्विवेलेंट। I हमारे पास 6 एम्पियर है पूरे सर्किट में, V का मान हमें चाहिए, और R इक्विवेलेंट 5 और 10 का जो ये आएगा समतुल्य निकल करके आएगा, वो कितना आएगा, 5 × 10 बटे में 5 + 10, तो 10 × 5 = 50, 10 और 5 = 15, यानी कि 2 एम्पियर। 2 एम्पियर ये हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है 5 × 50, 5 × 15, 10 बटे में 3, 10 बटे में 3 आएगा यार, 10 बटे में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और बटे में 10, तो V हमारे पास आएगा यहाँ पर कितना, 6 × 10 बटे में 3, यहाँ पर आएगा 20 वोल्ट। ठीक है ना, 3 × 6 20 वोल्ट। तो हमने ऐसे निकाल लिया 20 वोल्ट। ठीक है, ये लो मैंने निकाल लिया 20 वोल्ट। बैटरी जो है 20 वोल्ट की है, ईएमएफ का मतलब आपको वही समझना है, 20 वोल्ट की बैटरी है। आप चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है, आप चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो 5 ओम पता है और धारा यहाँ पर पता है, तो V बराबर हमारा क्या हो जाता, I × में R, यानी कि 5 चौके में 20। देखो ये 20 वोल्ट, इसके समानांतर में ये है, तो यहाँ भी 20 वोल्ट, बैटरी भी 20 वोल्ट। ठीक है, बैटरी भी 20 वोल्ट, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक यहाँ पर निकालते हैं और आंसर निकल जाता है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें बैटरी का निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये भी सही है। दोनों प्रतिरोधकों के सिराओं के बीच विभवांतर 20 वोल्ट है, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी हमारा आंसर। 2 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में लगे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। निम्न में से गलत विकल्प जो है, 5 ओम वाले प्रतिरोधक से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। इसको 5 कर दो, यहाँ पर ये 2 है, इसको 5 कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, हमें बताना है इस वाले सर्किट से कितना करंट जो है फ्लो हो रहा है। हमसे बोला है ना यहाँ पर 5 ओम वाले प्रतिरोधक से, तो 5 ओम वाले प्रतिरोधक से निकाल सकते हो ना। देखो V पता है, R पता है, तो I बराबर V बटे में R हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, तो V का मान यहाँ पर 10 है और जो R है 5 है, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। देखो क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं तो विभवांतर अलग अलग है, समानांतर में होता है तो दोनों में समान ही विभवांतर होता है। तो ये सही है, ये सही है। यहाँ पर 5 ओम लिखने के बाद प्रतिरोध R से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए ये 5 ओम और ये R जो है श्रेणी क्रम में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो इससे जितनी धारा प्रवाहित होगी उतनी धारा इससे प्रवाहित होगी। तो ये कहना कि इससे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी गलत हो जाएगा। इससे भी 2 एम्पियर, इससे भी 2 एम्पियर और इससे भी 2 एम्पियर, तो ये गलत हो जाएगा। R का मान 3 ओम है, निकाल सकते हैं। ये पता है कि यहाँ से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है, तो हमें यहाँ पर R चाहिए। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में I हो जाएगा। V का मान 6 है और I का मान जो है 2 है, तो 3 ओम आंसर निकल करके आया। तो R का मान 3 ओम है, यानी कि 3 ओम वाला ये प्रतिरोधक है। V का मान 16 है, इसका मान बताना है कि 16 है। बहुत ही आसान है, 10 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट। ये जो V होता है ये क्या होता है श्रेणी क्रम में, V1 प्लस V2। ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है। 10 प्लस 6 दोनों जोड़ दो 16 वोल्ट। तो ये भी सही है, आंसर हमारा B हो जाएगा, ये गलत है। नीचे दिए गए परिपथ के लिए दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प की पहचान करें। प्रत्येक प्रतिरोधक से धारा समान प्रवाहित होगी, क्या ये कहना सही है? देख लो ये सारे के सारे पार्श्वक्रम में लगे हुए हैं, तो यहाँ से जो धारा निकलेगी, यहाँ से जो धारा निकलेगी यहाँ जाएगी और यहाँ पर 3 हिस्सों में बट जाएगी, यहाँ पर 3 हिस्सों में बट जाएगी। और क्योंकि सारे प्रतिरोधक का प्रतिरोध अलग अलग है तो धारा सारे में जो है अलग अलग जाएगी, समान नहीं जाएगी। तो समान प्रवाहित होगी ये कहना गलत हो जाएगा, यानी ए हमारा आंसर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें प्रत्येक प्रतिरोधक से भिन्न धारा प्रवाहित होगी, बिल्कुल सही है। कुल प्रभावी प्रतिरोध 3 ओम है, कुल प्रभावी प्रतिरोध 3 ओम है।
प्रभावी प्रतिरोध यानी कि समतुल्य प्रतिरोध, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो निकाल लेते हैं 1/RP 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, दोनों तरफ हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 बट्टे में RP, ये 5 6 30 हो जाएगा, ये 10 तिहाई 30 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 6 और 3 9 और 1 10, तो यहाँ से RP हमारा आ गया 30 बट्टे में 10 यानी कि 3 एम्पियर। तो ये सही है। परिपथ में कुल 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। कुल धारा हमें चाहिए तो V बट्टे में हम लोग R इक्विवेलेंट कर देंगे। V का मान 6 है, R इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाल लिया, ये 3 है, तो 2 एम्पियर। पूरे सर्किट में करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकला, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ तक 2 एम्पियर। अब यहाँ से जा करके ये 3 हिस्सों में बट जाएगा, ये करंट 3 हिस्सों में बट जाएगा। सबसे ज़्यादा 5 ओम वाले में जाएगा, जितना 5 ओम वाले में जाएगा उसका आधा जो है 10 ओम वाले में जाएगा, क्योंकि जो प्रतिरोध है डबल है, और उसका 1/3 30 ओम वाले में जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है 5 ओम वाले की तुलना में 3 गुना है, तो करंट इसमें 1/3 जाएगा। दिए गए परिपथ में 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम से प्रवाहित धाराएं क्रमशः गिनो, पूछ ही दिया, यहाँ पर पूछ ही दिया। यहाँ पर 6 वोल्ट, इसको भी मिलेगा 6 वोल्ट, इसको भी मिलेगा 6 वोल्ट, क्योंकि सारे के सारे इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो 6 वोल्ट है, तो इन सारे के सिराओं के बीच विभवांतर 6 वोल्ट ही हो जाएगा। तो मान लो इस पूरे सर्किट में जो करंट है वो I है, इसमें करंट गया I1, इसमें गया I2 और इसमें गया I3, तो I1 कितना हो जाएगा, V है हमारे पास 6 और यह 5, तो ये है 1.2। I2 आ जाओ, कितना हो जाएगा, I2 6 बट्टे में 10 हो जाएगा 0.6, और I3 कितना हो जाएगा, 6 बट्टे में 30 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 0.2। अब देखो इन सारे को जोड़ो, तो हमारे पास ये I निकल करके आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 10, 2 एम्पियर। हम लोगों ने पिछले स्लाइड में निकाला ना कि टोटल करंट जो है इसमें 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। मैंने आपसे कहा 3 हिस्सों में ये बढ़ जाएगा, यहाँ पर भिन्न भिन्न धारा जो है सारे में जाएगी, क्योंकि सारे का जो प्रतिरोध है वो अलग अलग है। मैंने आपसे कहा जितना करंट 5 ओम वाले से जाएगा उसका आधा करंट जो है 10 ओम वाले से जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो 5 ओम वाले से 1.2 गया, तो इसका ठीक आधा गया इस वाले से 10 ओम वाले से। क्यों ऐसा, क्योंकि प्रतिरोध डबल हो गया ना, तो I और R में हम जानते हो उल्टा संबंध है, और जितना 5 ओम वाले से जाएगा उसका 1/3 करंट 30 ओम वाले से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध ठीक 3 गुना है। तो देख लो यहाँ से 1.2 गया, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, माफ करिएगा 5 शक्ति से ना 1/6 हो जाएगा, 1/3 मैंने गलत बोल दिया, 1/6 हो जाएगा, तो इसका 1/6 देखो कितना हो जाएगा, 1.2 का 0.2 हो जाएगा, ठीक है 0.2। माफ करिएगा, पिछले वाले स्लाइड में भी मैंने 1/3 बोल दिया था, यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। 5 36 6 गुना है, तो करंट जो है पहले का 1/6 हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1.2 0.6 0.2, ए हमारा आंसर। दिए गए परिपथ के लिए सही विकल्प चुने। अब ये एक पूरा सर्किट आपको दिया गया है, इसको देखते हुए सही विकल्प चुनना है। कुल प्रभावी प्रतिरोध 2.5 ओम है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो 2 और 3 जो है आपस में श्रेणी क्रम में है, तो 3 2 5 हो जाएगा इसका समतुल्य, और 5 के साथ ये 5 जो है पैरेलल में है, तो 5 बटे में 2 2.5 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। टोटल जो रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव है 2.5 ओम। एमीटर A3 का पाठ्यांक 1.63 है। A3 देखो, जो A3 एमीटर है ये वो करंट बताएगा जो पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो करंट जो है इससे जाएगा। यहाँ से जो करंट निकलेगा वो पहले A3 में जाएगा, तो पूरे सर्किट में जो करंट जा रहा है वो A3 से जाएगा, ये आपको सर्किट में दिख रहा होगा। तो करंट हमें चाहिए पूरे सर्किट में, तो हम लोग क्या करेंगे, बैटरी के लिए जो विभवांतर है वो लिखेंगे, और बट्टे में R इक्विवेलेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 बट्टे में 25, इसको सॉल्व करके देखो 1.6 एम्पियर आंसर निकल करके आएगा। तो A3 से करंट जो है 1.6 एम्पियर। अब यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर जाने के बाद जो धारा है ये बट जाएगी ना, कुछ इसमें चली जाएगी कुछ इसमें चली जाएगी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 5 ओम है और इस दोनों का इफेक्टिव भी तो 5 ही ओम है, इन दोनों का इफेक्टिव भी तो 5 ही ओम है, और इसके साथ ये 5 ओम है। मतलब धारा जो है ये 1.6 है, जितनी इसमें जाएगी उतनी ही इसमें जाएगी,
क्योंकि इन दोनों का इफेक्टिव कितना है कि 5 ओम ही है और ये दोनों श्रेणी क्रम में है भाई, इसमें जितनी जाएगी उतनी इसमें जाएगी। तो दोनों का इफेक्टिव 5 ओम है, इसके समानांतर में ये 5 ओम है, तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी। तो 1.6 एम्पियर का आप आधा कर दो तो 0.8 एम्पियर जो है इसमें जाएगी, 0.8 एम्पियर इसमें जाएगी और 0.8 एम्पियर जो है इसमें जाएगी। ये तो हो गया ओरली, आप समझ गए। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट इन दोनों को मिलेगा, ये 4 वोल्ट इन दोनों को मिलेगा। याद रखिए दोनों को मिला करके 4 वोल्ट है, इसको अलग मिलेगा, इसको अलग मिलेगा, लेकिन दोनों को कंबाइन कर देंगे हम तो 4 वोल्ट मिलेगा। और इसी 4 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है ये 5 ओम वाला, यानी ये दोनों रेजिस्टर्स जो है इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में है। मान लो ये x ये y है और इसी x y के बीच में ये 5 ओम भी है, यानी 5 ओम वाले को अकेला 4 वोल्ट मिल जाएगा, लेकिन नीचे में 3 ओम 2 ओम दोनों को मिला करके 4 वोल्ट मिलेगा। इस 4 वोल्ट वाले में से कुछ इसके पास जाएगा, कुछ इसके पास जाएगा। तो 5 ओम वाले को आप यहाँ पर निहारो आप, तो यहाँ पर हमें V पता है, R पता है, तो V बट्टे में I बराबर V बट्टे में R होता है। V हमारे पास कितना है 4 है और R हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर 0.8 एम्पियर। देखो ऐसे भी करंट हम लोगों ने निकाला 0.8 एम्पियर ही आया, तो डेफिनेटली नीचे वाले में 0.8 एम्पियर ही जाएगा, क्योंकि टोटल करंट यहाँ पर 1.6 है। तो कई तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जैसे भी आपको सुविधा लगे सर्किट को देखते हो वैसे आप आंसर निकाल लेना। कॉन्सेप्ट आपका बस क्लियर होना चाहिए। सी भी सही है, डी भी सही है, ए भी सही है, ऊपरी तो सभी सही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि 3 ओम 2 ओम को मिला करके 4 वोल्ट है। केवल 3 ओम वाले से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कितना विभवांतर इनके सिरों के बीच, तो बता दोगे? बता दोगे ना, इतना तो पता ही है ना कि 0.8 एम्पियर यहाँ से करंट जो है फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस जो है 3 ओम है, तो V बराबर I इंटू में R हो जाएगा। I का मान हमारे पास 0.8 है, ये है 3 ओम, तो 3 अट्ठे 24, 2.4, यानी इस 4 वोल्ट में से 2.4 वोल्ट इसको मिल जाएगा, बाकी का बचा कितना 1.6 वोल्ट ये इसको मिल जाएगा। अब ये सवाल 11 जून को पूछा गया था उत्तराखंड वन दरोगा के एग्जाम में। नीचे दिए गए परिपथ आरेख में 3 ओम के प्रतिरोधक में विद्युत धारा की गणना करें। इससे बताना है कि धारा जो है कितनी जाएगी, इस वाले से 3 ओम वाले से, इस 3 ओम वाले से धारा कितनी जाएगी। आप मुझे ये बता दो पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो पूरे सर्किट के लिए आप लिखेंगे V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। V का मान हमारे पास 12 है, R इक्विवेलेंट आप निकाल लो, R इक्विवेलेंट आप निकाल लो। यहाँ पर देखो 2 4 सीरीज में है, तो 2 4 6 और 6 के साथ ये 3 वाले जो है पैरेलल में है, तो 6 3 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 6 3 का समतुल्य कितना हो जाएगा अगर ये पैरेलल में है। तो यहाँ पर देखो 6 गुने में 3 बट्टे में 6 प्लस 3, तो 9 बट्टे में 2, 9 बट्टे में 2, ओहो 6 का 18, क्या कर रहा हूँ यार, 2, इस पूरे का समतुल्य 2 है, इस पूरे का समतुल्य जो है 2 है, और इस 2 वाले के साथ ये एक सीरीज में है, तो 3 हो गया, टोटल 3 हो गया। 2 2 जो है आपस में समानांतर में है, तो इसका समतुल्य 1 आएगा। तो 2 इस पूरे से आया, 1 यहाँ से 3 हो गया और 1 यहाँ से 4 हो गया, तो टोटल जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 है। तो पूरे सर्किट में करंट 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, पूरे सर्किट में करंट 3 एम्पियर, यहाँ तक 3 एम्पियर, यहाँ तक 3 एम्पियर, यहाँ तक 3 एम्पियर। अब करंट कुछ इसमें चला जाएगा 3 एम्पियर से कुछ करंट इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। क्या दोनों में समान जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पूरे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 और 2 6 है, जबकि यहाँ पर 3 ही है, अलग अलग है, तो जो है अलग अलग करंट यहाँ पर जाएगा। कई तरीके से आप इसमें निकाल सकते हो, कई तरीके हैं जिससे कि आप इसमें करंट निकाल सकते हो। अच्छा ये बताओ मुझे आप, टोटल 3 एम्पियर है, इससे कितना जाएगा करंट? 3 एम्पियर ही जाएगा ना, इससे तो 3 एम्पियर ही जाएगा। यहाँ पर आने के बाद जो है करंट कंबाइन होगा और 3 एम्पियर। अब यहाँ से 3 एम्पियर बटेगा, तो सीधी सी बात है, देखो दोनों का प्रतिरोध जो है समान है, तो 3 एम्पियर समान रूप से बट जाएगा, तो हम बोल सकते हैं इससे जाएगा 1.5 एम्पियर, इससे जाएगा 1.5 एम्पियर। पूछा केवल 3 ओम वाले से, मैं सारे में बता रहा हूँ आपको, ताकि आपसे किसी भी रजिस्टर के लिए पूछे तो आप बना दो। अब आ जाओ इसमें, देखो 3 एम्पियर में से कुछ करंट इसमें, कुछ करंट इसमें है। अब देखो इस पूरे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, इस पूरे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 और 4 6 ओम है, और यहाँ पर देखो ये 3 ओम है, तो जितना प्रतिरोध ऊपर है उसका ठीक आधा नीचे है। जो करंट इस 6 ओम वाले में
जाएगा उसका ठीक डबल जाएगा 3 ओम वाले में। तो 3 का आप डिवीजन इस प्रकार से करो, 3 का डिवीजन आप इस प्रकार से करो कि एक डबल हो दूसरे का, एक जो हो डबल हो दूसरे का। तो हम बोल सकते हैं ना कि 3 एम्पियर वाले में से 2 एम्पियर इसमें जाएगा तो 1 एम्पियर इसमें जाएगा। 6 ओम यहाँ पर 3 ओम, भाई प्रतिरोध आधा हो गया तो करंट को हमने डबल कर दिया, तो इस वाले से 2 एम्पियर विद्युत धारा जो है प्रवाहित होगी। सी हमारा राइट आंसर। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऐसे है, आप बना सकते हो, देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा। आर पता है, आई पता है, तो V बराबर आई आर से आप निकाल लो 3 वोल्ट। यहाँ पर है 3 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट में से 3 वोल्ट इसको मिल गया, बचा कितना 9 वोल्ट। अच्छा यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू आई इंटू में आर, तो ये 15 दूनी में 30 यानी कि 3 वोल्ट। इन दोनों सिराओं के बीच में 3 वोल्ट, यानी इसके लिए भी 3 वोल्ट, इसके लिए भी 3 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों आपस में समानांतर में है। तो इस 12 वोल्ट में से 3 वोल्ट इसको मिल गया, 3 वोल्ट इसको मिल गया, टोटल कितना मिल गया इन सब के लिए। यहाँ पर कितना खर्च हो गया, 6 वोल्ट खर्च हो गया, बचा 6 वोल्ट। 6 वोल्ट जो है यहाँ पर मिल जाएगा, 6 वोल्ट इसको मिलेगा, इस अकेले को 6 वोल्ट मिलेगा, 6 वोल्ट इस अकेले को मिलेगा, और इसके समानांतर में ये दोनों हैं तो इन दोनों के लिए 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट में से इन दोनों के अक्रॉस बढ़ेगा, लेकिन अगर हम इस दोनों के लिए बोलें तो टोटल मिला के 6 वोल्ट ही होगा। तो खैर हमें ऊपर जाना ही नहीं है, हमें यहाँ पर 6 वोल्ट मिल गया, हमें आर मिल गया, तो क्या हम यहाँ पर करंट नहीं निकाल सकते हैं। आई बराबर V बट्टे में आर होता है, V का मान 6 है, आर का मान 3 है, 2 एम्पियर। देखो ऐसे भी 2 एम्पियर आ गए। तो कई तरीके से आप सोच सकते हो, मैंने आपको 2 तरीका यहाँ पर बताया है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बनाओ। नीचे दिए गए परिपथ आरेख में 1 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, हम लोगों ने देख ही लिया। यहाँ से करंट जो है 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, V बराबर आई इंटू में आर हो जाएगा, तो 3 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 वोल्ट, यहाँ पर टोटल 6 वोल्ट। अच्छा यहाँ बताओ 2 ओम वाले के अक्रॉस कितना होगा, ये तो हमें पता है, हम लोगों ने देखा पिछले स्लाइड में, टोटल दोनों को लेकर के 6 वोल्ट है, दोनों को मिलाकर के 6 वोल्ट है, लेकिन 2 को कितना मिलेगा, 4 को कितना मिलेगा। देखो करंट आपने देखा कि इसमें करंट जो है 1 एम्पियर, इसमें करंट 1 एम्पियर, तो आप निकाल लो। यहाँ पर V बराबर आई इंटू में आर से इसको मिलेगा 2 वोल्ट, यहाँ पर V बराबर आई इंटू में आर से इसको मिलेगा 4 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट में इसको मिलेगा 2 वोल्ट, इसको मिलेगा 4 वोल्ट। तो पूरा अच्छे से मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है सर्किट का कि आपको कैसे सॉल्व करना है। 3 तारों से एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, किसी एक भुजा के दोनों सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रत्येक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। देखिए 3 तार से एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, यानी सबकी लेंथ जो है बराबर है। यहाँ पर इसका प्रतिरोध 3 ओम है, यहाँ पर 3 ओम है, और यहाँ पर 3 ओम है। बोला है किसी एक भुजा के दोनों सिरों के बीच, कोई एक भुजा पकड़ लो आप, मैंने इसी को पकड़ लिया, मैंने इसको पकड़ लिया, इसको, इस वाले को, तो इस वाले भुजा को क्या करो आप, ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दो। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस 3 ओम है, और इसके साथ देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, ये और ये आपस में श्रेणी क्रम है, लेकिन इन दोनों का जो इफेक्टिव आएगा इसके साथ पैरेलल में है। मतलब ये देखो कुछ ऐसा सर्किट है, कुछ ऐसा सर्किट है, कुछ ऐसा सर्किट है। ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 3 आपस में श्रेणी में है, उसके साथ ये पैरेलल में है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 3 का आप निकालो समतुल्य, जब ये दोनों क्या है कि समानांतर में है। 6 गुने में 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, 6 3 9, 6 3 18, 6 3 9, 2 ओम हो जाएगा हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, 2 ओम, बी हमारा आंसर। 20 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, इसके किसी एक विकर्ण के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या है। अब देखो 20 ओम टोटल तार का प्रतिरोध था। मान लो तार की जो ये लंबाई है वो L थी, मान लो L थी। अब इसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, यानी कि ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई सब जो है पहले का 1/4 है, पहले का 1/4 है, L/4 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 L/4, क्योंकि वर्ग है भाई, वर्ग में सारे लेंथ जो है आपस में बराबर होते हैं। टोटल लंबाई L थी, तो अब क्या है कि L/4 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 L/4।
तो आप जानते हो कि R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। R सीधा समानुपाती है L के, लंबाई को हम 1/4 करेंगे तो R भी 1/4 हो जाएगा, यानी सबको कितना मिलेगा टोटल का प्रतिरोध, चौथा हिस्सा मिलेगा, यानी कि 5 ओम। 5 ओम इसको मिला, 5 ओम इसको मिला, 5 ओम इसको मिला, 5 ओम इसको मिला। अब इसका कोई एक विकर्ण उठा लो, मान लो मैंने ये विकर्ण उठा लिया, तो इनके सिरों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा। तो गौर से देखो आप, इसको अगर आप बैटरी से कनेक्ट करो, ऐसे कनेक्ट करो, तो ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है। जो इनका समतुल्य आएगा वो आपस में पैरेलल में है। तो 5 5 का समतुल्य अगर श्रेणी में हो तो 10 हो जाएगा, नीचे भी 10 हो जाएगा, फिर 10 10 आपस में समानांतर में है तो उसका समतुल्य 5 हो जाएगा। तो 5 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल वही है, इस बार हमें क्या बताना है, किसी एक भुजा के सिरों के बीच बताना है, किसी एक भुजा के सिरों के बीच बताना है। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। इसको मिला 5 ओम, इसको मिला 5 ओम, इसको मिला 5 ओम, इसको मिला 5 ओम, किसी एक सिरा के अक्रॉस बताना है। तो चलो मैंने इसको उठा लिया और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो देखो ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है ना। ये कुछ ऐसा हो गया। ये 5 ये 5 ये 5 श्रेणी क्रम में है। इसका जो समतुल्य आएगा वो इस 5 के साथ पैरेलल में होगा। तो 5 5 5 15 हो जाएगा। 15 5 का निकाल लो आप पैरेलल में, तो 15 गुने में 5 बट्टे में 15 प्लस 5, तो 15 पच्चे 75, 15 और 5 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 15 पच्चे 75, सॉरी 15 से नहीं 5 से काटो इसको, 15 बट्टे में 4, 15 बट्टे में 4, सी हमारा आंसर। 16 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। इसके किसी एक विकर्ण और भुजा के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। 24 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। व्यास के विपरीत बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। इस बार क्या है, इस बार जो तार था, मान लो ये तार है, इसकी लंबाई L है, प्रतिरोध इसका 24 ओम है। इसको मोड़कर एक वृत्त बना दिया गया, इसको मोड़ करके एक वृत्त बना दिया गया है। और जानते हो यही लंबाई वृत्त में क्या कहलाएगी, 2 पाई r। तो 2 पाई r के लिए क्या है कि 24 ओम है, 2 पाई r के लिए 24 ओम है, या फिर बोल सकते हो L के लिए, टोटल L लंबाई है 24 ओम है। ये टोटल लंबाई L है जिसके लिए प्रतिरोध 24 ओम है, और ये इसका व्यास है। व्यास आप जानते हो इस टोटल लंबाई को 2 हिस्सों में बांट देगा, यानी ये लंबाई L/2 हो गया, ये लंबाई L/2 हो गया। लंबाई को अगर आधा करेंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, यानी अब ऊपर वाले में 12 ओम, नीचे वाले में 12 ओम। बोला है व्यास के विपरीत बिंदुओं के बीच, तो ये व्यास है, इसके विपरीत बिंदु ये हैं, इसको कनेक्ट कर दो बैटरी से ऐसे। तो अब साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये जो 12 ओम है और ये जो 12 ओम है आपस में क्या है कि पैरेलल में है ना। ये कुछ ऐसा है। अब ये बैटरी है, ये 12 ओम, ये 12 ओम, तो 12 12 अगर पैरेलल में है तो उसका समतुल्य 6 ओम आएगा। 12 बट्टे में 2, 6 ओम। एक वृत्त के व्यास के विपरीत बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करें जिसने वृत्त का निर्माण किया है। देखो एक वृत्त के व्यास के विपरीत बिंदुओं के बीच, ये व्यास है, इनके विपरीत बिंदुओं के बीच समतुल्य कितना है कि 16 ओम है। तो मैंने सर्किट बनाकर आपको दिखलाया ना यहां पर कुछ इस प्रकार से। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस 16 ओम है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है 16 ओम है। तो इस पूरे तार का प्रतिरोध बताओ कि कितना होगा। हम लोगों ने देखा था ना R/2 और R/2 हो जाएगा। जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका आधा ऊपर आधा नीचे। तो ये जो 16 ओम है ये कैसे आया होगा भाई, यहाँ भी 32 ओम रहा होगा, यहाँ भी 32 ओम रहा होगा, तभी तो 32 32 पैरेलल में हम निकालेंगे तो 16 ओम आएगा। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। छत्तीस ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर वृत्त का रूप दिया जाता है। बिंदु M और N के बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करें। फिर से वही बात है, मान लो ये तार है, लंबाई L है, प्रतिरोध जो है 36 ओम था। अब इसको ऐसे वृत्त बना दिया गया, बताना है M और N के बीच, यानी ये जो बिंदु है इनके बीच बताना है कि क्या होगा।
समतुल्य प्रतिरोध। तो अगर आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई ये जो ऊपर वाला जो भाग है और नीचे वाले भाग जो है ये आपस में हो जाएंगे समानांतर क्रम में, आपस में हो जाएंगे समानांतर क्रम में। तो इसका प्रतिरोध निकाल लो, इसका प्रतिरोध निकाल लो। तो अगर सेंटर पर 360 डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री एंगल अगर बनता है तो पूरा ये L कवर हो जाएगा, यानी इस पूरे L लंबाई के लिए एंगल कितना बनेगा सेंटर पर 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए 36 ओम है, 1 डिग्री के लिए 36/360 हो जाएगा, 30 डिग्री के लिए 36/360 गुने में 30 हो जाएगा। तो 36 दहाई में 360 ये हो जाएगा हमारा 3 ओम, यानी इसको मिलेगा 3 ओम। तो इसको मिल जाएगा कितना, 36 में से 3 गया तो 33 ओम, 33 ओम। अब ये 33 ओम और ये 3 ओम आपस में हो जाएंगे समानांतर में। तो इसका समानांतर में निकाल लो, 33 गुने में 3 बटे में 33 प्लस 3 99 और ये 36, डिवाइड करके देखो आंसर भी आएगा। एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है और इसके सिरों के बीच विभवांतर 3 वोल्ट है। यदि इस तार से 14 मिनट के लिए धारा प्रवाहित होती है तो तार द्वारा ऊष्मा ज्ञात करें, उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। लिख लो पहले, 12 ओम है, ये इसके सिरों के बीच विभवांतर जो है 3 वोल्ट है। इस तार से 14 मिनट के लिए, ये 14 मिनट है, धारा प्रवाहित होती है, तो तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। तो H बराबर हमारे पास फार्मूला होता है RVT के फॉर्म में, H = V² डिवाइडेड बाई R इंटू में T। V का मान 3 है तो 3 गुने में 3 बटे में ये 12 हो जाएगा, और ये जो टाइम है ये हो जाएगा 14 गुने में 60। हमें देखो कैलोरी में आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये जो आंसर निकला ये तो जूल में निकला, इससे हम लोग भाग लगा देंगे 4.2 से, तो ये जूल में हमारा कैलोरी में हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए, मिट गया, सॉल्व करके देखिए 150 कैलोरी आएगा, 150 कैलोरी। फिर से लिख देता हूँ, H = V² डिवाइडेड बाई R इंटू में T। V हो जाएगा 3 गुने में 3, R है हमारे पास 12, टाइम है हमारे पास कितना 14 मिनट, इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे SI मात्रक में। ये जो आंसर है ये जूल में है, ये जो आंसर है ये जूल में है, इसी में हम लोग भाग लगा देंगे 4.2 से, तो ये जो आंसर आएगा ये कैलोरी में आएगा और ये निकल करके आएगा 150 कैलोरी। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। H = V² डिवाइडेड बाई R इंटू में T। H हमारे पास 100 जूल है, V हमें चाहिए, R का मान 4 है, टाइम कितना है प्रति सेकंड 1 सेकंड के लिए, तो V² हो जाएगा 400, तो V हो जाएगा हमारे पास 20 वोल्ट। घरेलू विद्युत बल्ब जिस पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है का प्रतिरोध होता है। देखिए एक बल्ब है जिस पर अंकित है 100 वाट 220 वोल्ट। हम लोग जब बल्ब लाते हैं खरीद करके मार्केट से तो इस पर लिखा होता है कितना वाट है और कितना वोल्ट है। ये जो हमें दिया होता है डेटा, इससे हम लोग 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। एक तो हम ये निकाल सकते हैं कि बल्ब का प्रतिरोध क्या है, बल्ब का प्रतिरोध क्या है। दूसरा हम निकाल सकते हैं कि भाई सर्किट से कितनी धारा लेगा। जब इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया जाएगा तब ये कितनी धारा जो है लेगा, ये बताएगा हमें डेटा, ठीक है। तो प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालेंगे इस डेटा से, ये आपको ध्यान में रखना है। V², पावर बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, V² डिवाइडेड बाई R, ये पावर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से प्रतिरोध आ जाएगा हमारे पास V² डिवाइडेड बाई P, ठीक है। और करंट अगर आपको निकालना हो तो करंट बराबर फॉर्मूला होता है, पावर बराबर एक और फॉर्मूला होता है V इंटू में I। तो यहाँ से आप निकाल लोगे कितना, P/V। तो R = V² डिवाइडेड बाई P। V का मान 220 है, 220 गुने में 220 और बटे में यह पावर है, 0 से 0 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो ये 484 ओम, इस बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम है। इस डेटा से हम निकाल सकते हैं। करंट कितना लेगा ये भी आप निकाल सकते हो। P है 100 और ये है 220, तो 0.45 एम्पियर आएगा। अगर करंट पूछा जाता तो कि कितना धारा सर्किट से लेगा, हमें यहाँ पर प्रतिरोध बताना था, तो बी हमारा आंसर। अब यहाँ पर बल्ब दिया है, हो सकता है आपको हीटर दे दे कि भाई हीटर है जिस पर रेटिंग ये है, बताओ हीटर का प्रतिरोध क्या होगा। कोई भी डिवाइस आपको दिया जा सकता है। घरेलू विद्युत बल्ब जिस पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, स्रोत से यह कितनी विद्युत धारा लेगा।
तो हम लोगों ने जस्ट निकाल कर देखा 0.454 एम्पियर। ठीक है, I इज इक्वल टू पी बाई वी। पी का मान 100 है, वी का मान 220 है। सॉल्व करके देखो ये आएगा। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? देखो, जो भी विभवांतर है वो भी अदिश राशि है, शक्ति भी अदिश राशि है, ऊष्मा भी अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से हम लोग डिनोट करते हैं, ये एक सदिश राशि है। डी हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 71 समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।